ठीक है, जितने नए लड़के आए हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ अब नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं पता कि जी पाकिस्तान का स्टेटस क्या रह गया है, कि जी किधर ये स्टैंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज खबर तो खैर कोई अच्छी नहीं है, अब सारों को पता ही है कि जी क्या सूरत हाल हुई है, कि जी वेरी डिसपॉइंटिंग है कि जी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया। और कोई इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था कि जी ऐसा हो कि जी ना कर सकता हो पाकिस्तान, कि जी विकेट बहुत मुश्किल हो गई थी, कंडीशन चेंज हो गई थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मेरे ख्याल में। बैड पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। और उसी मैच में मैं बॉलर्स की परफॉर्मेंस को अच्छा कहूँगा, क्योंकि जी जो उन्होंने 130 पे उनको आउट किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की। और बैट्समैनों की परफॉर्मेंस है ना, बुरी परफॉर्मेंस थी। तो चलो ये पाकिस्तान की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर इंडिया की बात की जाए, क्योंकि जो आज सुबह और नीदरलैंड का और इंडिया का मैच हुआ, इंडिया का देखिए सिंपल गेम था, क्योंकि जी इंडिया बैटेड वेल और बॉल वेल, क्योंकि जी उन्होंने नीदरलैंड को बिल्कुल थोड़े से स्कोर पे आउट कर दिया, जिस तरह लोग तवक्को कर रहे थे उस तरह ही उन्होंने किया। अच्छा, इंडिया की जो चीज़ है ना अभी तक सारों से ज़्यादा, क्योंकि जी सिर्फ क्योंकि जी टॉप ऑर्डर ने तो परफॉर्म किया है, कि सूर्य ने भी आके 25 बॉलों पे 50 कर दिया, लेकिन जो विराट कोहली का फॉर्म में आना है ना, क्योंकि जी बिल्कुल एंड राइट ऑन टाइम, क्योंकि जी पाकिस्तान के खिलाफ उसने जिस तरह की इनिंग्स खेल ली, आज फिर वो उसने जिस तरह की इनिंग्स खेल दी, ये ऐसा प्लेयर है कि जी जिसम ये फॉर्म में आता है ना, तो काफ़ी सारे आपने प्लेयर्स को देखा होगा कि जी जो फॉर्म में आते हैं, स्कोर करते हैं, अपना स्कोर करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये जिस टाइम स्कोर करते हैं तो टीम जीतती है। ये मैटर्स करती है बात, कि आप जिस टाइम परफॉर्म करो और टीम है ना विनिंग स्टैंड पे जाए, ये सारों से अच्छी चीज़ है। और जो कोहली की जो परफॉर्मेंस है ना, वो इसी तरह की नज़र आ रही है, कि जिस टाइम ये परफॉर्मेंस कर रहा है तो टीम है ना जीत रही है। तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छे साइन नज़र आ रहे हैं कि मुझे आगे, कि अगर ये इसी तरह ही रोहित शर्मा ने भी आज 50 किया है, ये इनका टॉप ऑर्डर है ना वो इनफॉर्म नज़र आ रहा है। अभी तक जितने भी टॉप ऑर्डर खेल रहे हैं, मैं तो सारों साउथ अफ्रीका और इस इंडिया की टीम है ना, मुझे टॉप ऑर्डर से बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। ये बड़ी अच्छी टीम है। और नीचे से पांड्या ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह स्कोर किया, तो यहाँ आप सारी टीमों की देखेंगे ना बॉलिंग, तो सारी टीमों की बॉलिंग आपको अच्छी नज़र आएगी जिस तरह की कंडीशंस है। जहाँ मैच ये वाला चीज़ का हो रहा है कि जी बैटिंग कौन सी टीम अच्छा करती है, कि वो बैटिंग में कौन सी टीम डिस्प्ले अच्छा कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जी इनको एज अगर आप सारी टीमों की बॉलिंग देखें ना, तो बॉलिंग सारी की टीमें अच्छी बॉलिंग कर रही हैं, किसी भी टीम नहीं कर रही। पाकिस्तान की बॉलिंग को कहना चाहिए कि जी जो इन्होंने आखिरी 3 ओवरों में 51 रन खाया था, तो वो ज़रूर डिसपॉइंटिंग था सारों के लिए। लेकिन चलो इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जी इंडिया अच्छा फॉर्म में नज़र आ रहा है, उनका टॉप ऑर्डर कर रहा है, अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तान की जो ये प्रॉब्लम है ना बैटिंग की, मैंने अभी कहा कि जी सेम डे में वेल बोल्ड बॉलिंग और बैड बैटिंग बैट्समैन, तो ये हमें पहले भी नज़र आ रहा था कि जहाँ रिजवान और बाबर आउट हो रहे थे, तो वहाँ हमारी बैटिंग है ना कोई इतना ख़ास स्कोर नहीं कर सक रही थी। तो अब नज़र यही आ रहा है कि जी पिछले मैच में इफ्तिखार ने अच्छे रन्स कर दिए थे, शान ने अच्छे रन्स कर दिए थे, ये ठीक है, लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है कि जी अगर आप फॉर्म में हो, एक मैच में आपने 50 कर दिए और उसके बाद ये है कि जी फिर 3 मैच आप फिर सो जाते हैं कहीं जाके स्कोर करने के लिए, तो इस तरह आप है ना कोई भी टूर्नामेंट है ना आप नहीं जीत सकते। और ये वाली प्रॉब्लम अभी सिर्फ वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आ रही, ये वाली प्रॉब्लम आपको है ना एशिया कप में भी नज़र आई थी, क्योंकि जिस तरह ही टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर आउट होते हैं तो नीचे की बैटिंग है ना कुछ नहीं कर सकती। अभी भी ये देख लेंगे कि जी बाबर और रिजवान आउट हुए, तो हमें ना जिम्बाब्वे के खिलाफ है ना हमें ना 130 रन नहीं कर सके। तो हालांकि मेरे ख्याल में कि जी हमारी बैटिंग को करना चाहिए था, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी एक्सट्रीम पेस नहीं थी, कोई ऐसे स्पिनर्स नहीं थे, क्योंकि जी वो रज़ा लड़का बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि जी वो बैट्समैन है लेकिन पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, तो वो बॉलिंग कर रहा था, तो कि आपने उसको कोई, मेरा मतलब है कि जी हमारे लड़कों को खेलना मुश्किल हो। अगर 100, आज मेरे लिए हैरान कुन बात थी, देखो
कि 130-35 पे वो उनके खब्बा बॉलर और दूसरे बॉलिंग कर रहे थे। सो आप है ना 40 बॉल बीट हो गए हो, क्योंकि जी थोड़ी सी विकेट आपकी तेज आई है आपको, तो आप है ना आपका बॉल ही नहीं लग रहा था आपके बैट पे। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम थी ना, ये पहले से आ रही थी कि जो बैटिंग आज फ्लॉप हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहला दिन हो गया कि जी अच्छा खेलता हुआ आ रही थी कि एक दिन बुरा आ गया। ये हो जाता है बास टाइम क्रिकेट में, क्योंकि जब जिम्बाब्वे से हार जाते हैं एक दिन बुरा आ जाता है। लेकिन ये जो बैटिंग है ना, ये वाला डिस्प्ले काफ़ी अरसे से होता हुआ आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम रही है, और हमारी बॉलिंग काफ़ी अरसे से अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है। इवन विदाउट शाहीन भी इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। जितने नए लड़के आए हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ अब नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं पता कि जी पाकिस्तान का स्टेटस क्या रह गया है, कि जी किधर ये स्टैंड करेंगे कि अब इनके लिए सारे मैच जीतना अब ज़रूरी हैं, या अब बात रन रेट पे जाएगी। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इस इवेंट में एक साउथ अफ्रीका जो उनसे दूसरी टीम है वो बड़ी ख़तरनाक है। जिस तरह हम पाकिस्तान की बैटरी की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के पास भी यही वाली चीज़ें, क्योंकि उनके पास भी बहुत तेज़ बॉलर हैं। उनका भी मेन अटैक, और इस कंडीशंस पे ना वो इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं। फिर वही दूसरी बात कर रहा हूँ कि जी यहाँ उस चीज़ टीम को एडवांटेज है इसकी कंडीशंस पे जिसकी बैटिंग अच्छा कर रही है, और साउथ अफ्रीका ने आज भी 200 प्लस रन्स किए हैं। तो पाकिस्तान के लिए सूरत बहुत मुश्किल हो गई है इस चीज़ पे, क्योंकि जी पाकिस्तान को अब सारे मैच है ना अपने जीतने पड़ेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह छोटी टीमें हैं ना, ये जिस तरह जिम्बाब्वे को हम बड़ी टीम तो कंसीडर नहीं करते, इवन कि जी बांग्लादेश को भी हम नहीं कहते कि जी ऐसी फुल फ्लैश टीम है। लेकिन यहाँ इस कंडीशंस में आप किसी भी टीम को T20 की में जिस टाइम आप स्पेशली खेल रहे होते हैं ना, आप किसी को भी वो नहीं कर सकते, हल्का टीम नहीं ले सकते। वो इसलिए कि जी मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ लीग्स में खेल रहे हैं, उसको वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो अब पाकिस्तान के लिए बाकी जितने भी मैचेस हैं वो बड़े ज़रूरी हैं कि जी वो जीतें, और इनको जीतना बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के जीतना पड़ेगा। और इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए। ठीक है आज की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, लेकिन हम अब भी दुआ गो हैं कि जी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और थोड़ा सा इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे, ताकि सारी पाकिस्तान की पूरी अवाम, पूरी दुनिया के जिनसे लोग हैं उनकी नज़र है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे।